हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने करा था इज एम आर का यूज़, हैज़ और हैव का यूज़ और हैड का यूज़। अब हम करेंगे शैल और विल का यूज़ कि सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव सेंटेंस में हम कैसे शैल और विल का यूज़ करते हैं हैव के साथ। तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स टू गो, टू राइट, टू ब्रेक, टू वेट, ये सब क्या है, इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं। चलिए इसकी प्रैक्टिस के कैसे करते हैं। उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू द स्टेशन। मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, आई शैल हैव टू राइट अ लेटर। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। कहीं शादी में चले गए और वापस आए तो की नहीं मिली तो हमें क्या कहेंगे, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। राम को इंतज़ार करना पड़ेगा, राम विल हैव टू वेट। उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ही विल हैव टू बेग सॉरी। उसे मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बच्चा क्लास में फेल हो गया तो उसे अगले साल फिर क्या करनी पड़ेगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी कैसे कहेंगे, ही विल हैव टू वर्क हार्ड। और हम नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। ही विल हैव टू स्टे हेयर, तो उसको हम नेगेटिव में कैसे कहेंगे, ही विल नॉट हैव टू स्टे हेयर। ये क्या कह लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे करेंगे, हम उसको क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव और क्वेश्चन मार्क। विल और शैल को हम पहले कर देते हैं। ही विल हैव टू अटेंड द कोर्ट, उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, क्या वो मतलब कोर्ट कचहरी जा रहा है क्या, तो उसको हम इंटेरोगेटिव में कैसे पूछेंगे, विल ही हैव टू अटेंड द कोर्ट, क्या क्या वो कोर्ट गया था, उससे जाना पड़ा था। तो क्वेश्चन मार्क में हम विल और शैल पहले कर देते हैं। ये बहुत आसान है, प्रैक्टिस कर लीजिए, देख के ही समझ में आएगा। उसके बाद हम करेंगे इट और डू और डज और डिड, और उसके बाद लेट की कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कि लेट कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं फॉर्म में। और बने रहिए मेरे साथ, और भी बहुत कुछ है। पहले ये सब प्रैक्टिस कीजिए, पहले हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी तो हम आगे कुछ करेंगे। तो ये बेसिक को समझने के लिए पहले आप ये कीजिए, ये बहुत आसान है और इसकी प्रैक्टिस करने से ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे, क्या डिफरेंस होता है इसमें और कैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और उसके बाद हम करेंगे इट, डू, डज और डिड और लेट, और सबकी आगे जो जो भी बढ़ता रहेगा आगे और बड़े लेवल पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।